नमस्कार दोस्तों। कल हमने स्टार्ट की थी 8th क्लास की राजस्थान अध्ययन की बुक, जिसका पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया था 18वीं सदी का राजस्थान। आज हम पढ़ेंगे उसी का सेकंड चैप्टर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। 1818 तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी, जिसमें यह निश्चित किया गया था राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण, जिसका पहला कारण है संधि पत्र की शर्तों को अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। 1839 में जोधपुर किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद तथा मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप करने से। दूसरा कारण है राज्य में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की। 1844 में बांसवाड़ा के महाराजा लक्ष्मण सिंह के नाबालिग होने के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना आदि हस्तक्षेपों से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती गई। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डूंगजी जवाहर जी एवं लोटू जी जाट द्वारा नसीराबाद की छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई। 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन हुआ। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। कंपनी द्वारा इन सभी बटालियनों के रखरखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूला गया। 1818 की संधियों के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता का प्राय समाप्त हो गया, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। भारत में 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सुअरों की चर्बी का प्रयोग किया जाना था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रांति का प्रारंभ। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। इस समय मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमशः मेजर सावर्स, मोकमेसन एवं कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। पहली छावनी नसीराबाद, जिसका मुख्यालय अजमेर में था। इसमें 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। दूसरी छावनी थी नीमच, जिसका मुख्यालय ग्वालियर में था। इसमें मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी। तीसरी छावनी थी एरीनपुरा, जिसका मुख्यालय पाली में था और इसमें जोधपुर लीजियन तैनात थी। चौथी छावनी है देवली, जिसका मुख्यालय टोंक में स्थित था। इसमें कोटा रेजिमेंट तैनात थी। 5वीं रेजिमेंट थी ब्यावर, जिसका मुख्यालय अजमेर में स्थित था। इसमें मेयर रेजिमेंट तैनात थी। 6वीं छावनी थी खेरवाड़ा, इसका मुख्यालय उदयपुर में स्थित था और इसमें भील रेजिमेंट थी। इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। नेक्स्ट हम देखेंगे नसीराबाद में विद्रोह। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेजर स्पॉटिसवुड एवं न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। नेक्स्ट है नीमच में विद्रोह। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शास्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सैनिकों ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ गया। सावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है एरीनपुरा विद्रोह। 21 अगस्त 1857 को एरीनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हुआ। जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद
एवं तिलकराम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजाया। आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आहुआ ले गया। नेक्स्ट है आहुआ में विद्रोह। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आहुआ, आसोप, आलनियावास, लांबिया, गुलर, रुडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा पाली में कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोहसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेक मोहसन का सिर काटकर आहुआ किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 को आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है कोटा में विद्रोह। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा की गई। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रांति का समापन। जून 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग दिया गया। क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई। अगला कारण है कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, जोधपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुआ। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था। इनके पास साधनों का भी अभाव था। अगला कारण है मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। अब हम देखेंगे क्रांति के परिणाम। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना, पुरस्कार देना व उपाधियां देना शुरू किया। अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी और स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिकों एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। इसी के साथ कंप्लीट होती है आज की हमारी क्लास। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।